22 जनवरी ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਯੋਧਿਆ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵਿਧੀਵਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਿਮੰਤਰਣ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਵਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਸਵਾਮੀ ਬਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਯੋਧਿਆ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਪਸ ਨੰਗਲ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਗਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਮੀ ਬਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੱਚ ਉੱਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘੜੀ ਆਏ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਸਵਾਮੀ ਬਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਯੋਧਿਆ ਜੀ ਵਿਖੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਸੁਣੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਨੰਗਲ ਸਿਟੀ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। बोले अनंत भगवंत हनुमंत लाल की जय। जय श्री सीताराम। ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपाल श्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। बोल श्याम रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सच्चे महाप्रभु की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री सीताराम। हम यहाँ से तो 19 तारीख को ही निकले थे और 20 तारीख को जो है उन्होंने ट्रेन बंद कर दिया था, तो लखनऊ हम पहुँचे और वहाँ पर भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ता वहीं पे लगे थे और वहाँ से फिर बस में जो है अयोध्या जी को ले गया और वहाँ खूब बढ़िया व्यवस्था रही। साधु संतों के पूरे भारतवर्ष के संत आए थे। हम 6-7 हज़ार संत जो है भारतवर्ष से बुलाए थे। तो वहाँ 5-6 सेक्टर बनाए थे उन्होंने। 6 सेक्टर में मतलब जैसे उत्तर भारत के संत हमारे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ये सारे एक सेक्टर में थे। एक सेक्टर के अंदर भी जैसे कॉलोनी टाइप में बनी हुई जैसे हमारी यहाँ बनी, तो एक में उत्तर के, एक में दक्षिण के, एक में पूर्व के, एक में पश्चिम के, एक में सेंटर के और एक में जितनी साध्वी थी सब महिलाएं थी,
साधु। तो इस प्रकार से 6 सेक्टर किए थे। सेवादारों के लिए भी उन्होंने अलग से व्यवस्था किए थे। खाने पीने की सब सेक्टर में विशाल काय हाल बने थे, मतलब व्यवस्था बढ़िया किए थे। और सारा बढ़िया रहा। 22 तारीख को हम लोग सुबह सुबह चले गए थे 8 साढ़े 8 बजे, और भव्य कार्यक्रम हुआ वहाँ, आनंददायक जो रहा, प्रत्येक दस्ता रहे उसमें। और लगभग सभी मतलब जो है वीआईपी में भी आए थे कलाकार लोग, और तमाम जो उनको जिनको बुलाए थे अनेक हैं। तो हम सबसे काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई, संतों से भी मुलाकात हुई। एक अच्छा अनुभव रहा। नहीं, भावुक का पल तो तब हुआ जब पूजन का जो कार्यक्रम था उसमें तो मंदिर के चारों तरफ जो है, क्योंकि जब 10-15 हजार लोगों की भीड़ थी, तो गर्भगृह में तो 5-7-10 लोग रहे, और जो उनकी पुजारी हैं जो है वो लोग रहे। तो उसमें प्रधानमंत्री जी रहे, जिनके हाथों से पूजन होना था, और मुख्यमंत्री योगी जी रहे, और राज्यपाल जो है उत्तर प्रदेश की पटेल जी जो हैं वो हैं, तो वो रहे, और 2-3 संत थे। बाकी सब पूजक रहे। गर्भ में पूजा आरती सब हुआ। उसके बाद जब वो बाहर फिर आए, हम लोग सब जो है मंदिर के चारों तरफ जो है व्यवस्था, बढ़िया व्यवस्था किया गया था। हाँ, स्क्रीन भी जैसे आप लोग देखे, हम भी ऐसे स्क्रीन में सारा पूजा पद्धति तो सारा हमने मतलब जो है वो सारा स्क्रीन पे ही देखे। पर भावुक का पल तब हुआ जब मोदी जी आकर जो है संबोधन किए सभी संत समाज को। संबोधन तो पूरे भारतवासी को कर रहे थे, जितने भी हिंदू समाज को कर रहे थे। पर वो जब वो आरती पूजा होने लगा, तब संतों के अब वर्षों की तपस्या जैसे साकार हुआ है, तो भाव विह्वल हुए, बहुत से आंखों में आंसू हुए। और फिर उन्होंने जब संबोधन किया उस समय भी है, तो जब आरती पूजा हुई उस समय भाव विह्वल भी हुए, तो कईयों ने आनंद से नाचने भी लगे। जब भगवान जी की आरती होने लगी तब बहुत संतों ने आनंद मगन हुए, घंटी बजाए, नाचने लगे। तो एक मतलब जैसे कहते हैं कि ये एक खुशी की आंसू थी। भाव विह्वलता भी जो है, कोई दुख नहीं था, सबके मन में एक हर्षोल्लास था। तो ये खुशी की आंसू जो है बहुतों को भाव विह्वल हुए, कईयों ने आनंद मनाई। तो इस प्रकार से रहे। उसके बाद फिर सभी को धीरे धीरे दर्शन के लिए सेक्टर वाइज जो हाँ वो गेट लगा था, वो धीरे धीरे सबको, फिर भी इतनी भीड़ थी, मतलब व्यवस्था जो है, क्योंकि सभी संत थे, सभी राम भक्त थे। तो और आम जो जनता है उनको बारंबार मना करने के बाद भी अपील हुई भाई उस दिन के कोई दर्शन नहीं होगा। फिर भी हम लोग जब लौट रहे थे तब लाखों की भीड़ सड़क पे खड़ी थी दर्शन के लिए। तो बहुत सुंदर जो है, और तो मंदिर भव्य बना ही है। अभी बहुत से और पार्श्व मंदिर जो हैं, आसपास मंदिर और तमाम मंदिर बनेंगे। जटायु जी के बनना है, और क्या क्या मंदिर बनना है वहाँ पे घोषणा कर रहे थे। तो सोने की गेट बने हुए हैं, और भगवान जी की जो है वो तो हीरे नीलम पता नहीं क्या क्या आभूषणों से, सोने चांदी तो कुछ भी नहीं है, तो मूल्यवान वस्तुओं से अलंकार उनकी जो सुसज्जित हुई है। और बड़ी आश्चर्य की बात है, इसे लग रहा है मतलब प्रतिमा जो है 3 विग्रह बनाए थे जो अच्छे कला जो मूर्तिकार हैं। तो एक व्हाइट मार्बल का बना था, एक काले का, और एक श्याम वर्ण जिसको कहते हैं हमने नीला और काला एक जो मिक्सचर है, तो वही फाइनलाइज हुई। और मूर्ति को अगर ध्यान से थोड़ी देर देखा जाए तो ऐसे लग रहा है पलक झपकता है। मतलब जो है मूर्ति तो पत्थर की है, पर थोड़ी सी अगर ध्यान से भाव देखो तो ऐसे लगता है जैसे पलक झपक रहा है भगवान की। और श्रृंगार अति दिव्य है, गहने अलंकार जो है। और क्योंकि जो प्राचीन जो मूर्ति रही है अभी तक, जो टेंट में भगवान की मूर्ति रही, बहुत विग्रह छोटा सा था। जब हार उर चढ़ा देते थे तो दिखाई नहीं देते थे, जैसे घरों में ठाकुर रखते हैं, तो ये बहुत मतलब जो है फुट का भी नहीं था शायद। तो अब ये 4 फुट की मूर्ति है, 51 इंच है।
भवन के हिसाब से बड़ी बना दी। हाँ, तो ताकि भव्य दर्शन हो सके। और बहुत जैसे बिहार जी के हैं वृंदावन में, तो ऐसे श्याम रंग के भगवान जो हैं बड़ी दिव्य मूर्ति हैं, वो तो अब सब ने दर्शन कर रहे हैं और बहुत सुंदर है, भावातीत है, वो आनंददायक है जी। हाँ जी, जैसे दरअसल जब 90 में पहले आह्वान हुआ था और कारसेवकों को बहुत तब तो बड़ी दुविधा हुई और बड़े कष्ट झेलने पड़े। कम से कम सैकड़ों बार जो है अलग अलग जगह में बैठक होती रही। कई जो संत थे उनकी जीवन लीलाएं समाप्त हो गई। कई संतों को जेल जाना पड़ा, मारपीट हुई। 92 में जब वो मस्जिद जो बाबरी मस्जिद को तोड़ने का समय था, तो सभी को आह्वान हुआ था, पर उन्होंने कहा कि भाई हमने तो इसमें घुसने नहीं देंगे। मुलायम सिंह जो हैं उन्होंने कहा कि किसी को घुसने नहीं देंगे, तो हम सब तब भी हम गए थे। और वृंदावन में जैसे अलग अलग जगह में कहीं लंगर का कहीं तो पता नहीं लगता था, जैसे यात्रा में जा रहे हैं व्यवस्था होगी। अब जैसे कोई खाने को जा रहा था, कहीं लड्डू बन रही, कहीं कचौड़ी बन रही, इस प्रकार करके वो घेर घेर के जैसे अंदर बंद करके संतों को हमें भी स्कूल में बंद करके रखा शाम तक जो है उसमें। तो उसके बाद बीच में जो है सभी संतों मन में ये हुआ कि भाई ये जो है ये राजनीति की दांवपेच करके ये हमको जो है इसे पागल बना रहे हैं, मंदिर बनना नहीं है। बहुत संतों ने निराश हो गए कि भाई मंदिर बनना नहीं, ये राजनीति करना है। तो बीच में कुछ समय ऐसे था, तो सभी निराश हो गए थे। अब जो है उधर योगी जी और इधर मोदी जी दोनों के आने के बाद जैसे जैसे मतलब हिंदुत्व के प्रति और हिंदू भाव ने जैसे 370 धारा हटाया गया और तमाम सारे कानून व्यवस्था में परिवर्तन हुआ और कोर्ट में अंतिम घड़ी पे फैसले भी जो है लगातार होता रहा। और फिर उन्होंने मंदिर का शिलान्यास किए, तो फिर हमारी आशा जागृत हुई। और 22 जनवरी को तो मतलब जैसे कहते हैं संत समाज के एक मतलब सभी हिंदू पूरे विश्व में जितने भी हिंदू मानसिकता हैं और जो राम भक्त हैं, सबको ये हुआ कि मतलब ये एक मूर्ति स्थापना नहीं है, एक मंदिर का निर्माण नहीं है, एक हिंदू राष्ट्र का, एक हिंदुत्व का जागरण है। स्वाभिमान का प्रश्न था, मतलब जो है एक कलंक था सबके लिए, और वो कलंक धुल गया और सबका स्वप्न जो है साकार हो गया। हर कोई स्वप्न देखता था राम मंदिर। और अब जो है आगे 2 कदम सबकी आस बढ़ गई है कि अब कृष्ण जन्मभूमि भी जो है वो निर्माण अब अवश्य होगा। हम तीसरी दिवाली फिर से बनाएंगे। हाँ, फिर मनाएंगे। एक काशी विश्वनाथ हो गया और अभी तो जो है वहां भी थोड़ी काम बाकी है। अभी उसमें भी चल रहा है, क्या नाम है उसका, नहीं, काशी में जो शिवलिंग है, बोल रहा हूँ। तो चलिए, तो अब राम मंदिर हो गया, अब कृष्ण मंदिर भी निर्माण हो जाएगा। ये अब सब जो हैं धीरे धीरे हिंदू राष्ट्र निर्माण होगा, फिर विश्वगुरु बनेगा, ऐसी आशा है। जो लोग नहीं जा पाए उनके लिए क्या? हाँ, ज्ञान वापी जो काशी में है, ज्ञान वापी, तो वहां भी चल रहा है, वो भी सफल होंगे ज्ञान वापी। जो लोग नहीं जा पाए उनके लिए आप क्या कहोगे? नहीं, अभी तो लगातार अभी उस दिन भी दर्शन 23 को 7 लाख लोगों के दर्शन हुए। और अभी तो वीडियो आया था हमें, अभी अयोध्या की जो वो रामलला की वो जो गली है जन्मभूमि की, वो पूरा जैसे समुद्र की तरह लोगों की है। और 24 को जो है 5 लाख लोगों के दर्शन हुए हैं। और आज जो भी खबर मिलेगा कितने लाख हैं। और जो दर्शन तो सभी ने किया, पर्दे में हो, टीवी में हो, जैसे भी है। और साक्षात दर्शन के लिए सभी को मौका मिलेगा। सभी अभी तो 2-3 महीने तक जो है वहाँ हम पता करके आए हैं, अभी 2-3 महीने तक जो है वहाँ काफी व्यवस्था रहेगा। हाँ, और जो है रामनवमी तक जो है तो भीड़ रहेगी ही। अभी तो 5-6 महीना लगता है कि लगातार लोगों के जो भाव है
वो लगातार जाते रहेंगे, दर्शन करते रहेंगे। अब देखना चाहिए, क्योंकि ये एक जो है सबके मन में, हम लोग जो वर्तमान में जो हैं, जितने हमारी सदियां जो है, हमारी पूर्वजों ने इसके लिए संघर्ष करते करते जीवन के बलिदान दे दिए, तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं। जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। पर हाँ, अभी थोड़ी देर इंतजार करके जाएं, क्योंकि अभी भीड़ बहुत है।